बोलिए सदगुरुदेव की जय। जय खोजा ते पाइया गहरे पानी पैठ मैं बोरी बूढ़न डरी रही किनारे बैठ। बन्नो मैं इस योगा वशिष्ठ का उल्लेख करता हूं। अगर आपकी खोज मुकम्मल है, पूरी है, तो सब चीज आ जाती है। मुझे एक सज्जन ने ये पुस्तक लाकर दी, नई योगा वशिष्ठ। इसमें मूल जो मेरे पास किताब है, जिस सज्जन ने बहुत बड़ी चेष्टा परिश्रम करके ये पुस्तक बनाई, दी, अभी मुझे दी है। देखिए उनका उद्घोष। 23 मार्च के लाइव सत्संग में आपने योगा वशिष्ठ भाषा की प्रति दिखाई थी। आपकी कृपा से इस पुस्तक के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई है, जो इस प्रकार है। यह पुस्तक पंडित श्रीधर शिवलाल जी ने लिखी है। ज्ञान सागर प्रेस मुंबई में यह छपती थी। मेरी जानकारी में यह प्रेस अब बंद हो चुकी है। मुमुक्षु भवन पुस्तकालय वाराणसी में इसकी एक पुरानी प्रति है। इस प्रति में केवल वैराग्य व मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण ही है। आपकी कृपा से एक संस्था ने नवंबर 2021 में इसे डिजिटाइज करके इंटरनेट पर उपलब्ध कराया। लाइव सत्संग के मिलान से यह निश्चित है कि आपकी प्रति के लेखक भी यही है। कंप्यूटर से साफ कर एवं छपवा कर एक प्रति आपको भेज रहा हूं। आपको 74वें अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सेवा प्रदान करने के लिए धन्यवाद। आपका शिष्य। बंधु, मैं बहुत लंबे टाइम से एक पुस्तक की खोज कर रहा था। मूल कबीर मंशूर ज्योति को कहते हैं। ये लाहौर प्रेस से छपी हुई पुस्तक है, बहुत प्राचीन है। किंतु इसका हिंदी में अनुवाद किया है स्वामी परमानंद जी, खेमराज श्री कृष्ण दास अध्यक्ष, श्री वेंकटेश्वर मुस्लिम प्रेस, मुंबई। मैं तलाश में था इसकी मूल उर्दू लिपि मिले। सब साधन उपलब्ध होते हैं। एक माता मेरे पास आ जाई। उसने मुझे कहा, साहब जी आपकी बड़ी कृपा है, मैं जो इच्छा करती हूँ वो मिल जाता है। ये कल्प सिद्धि है, लेकिन इसके द्वारा ऐसी इच्छा नहीं करना कि किसी का नाश हो जाए। ये सिद्धि शक्तियां जो हैं, बाहरी जो अष्ट सिद्धि है, परमार्थियों के लिए एक बाधा है। धर्मदास जी ने अपनी प्रार्थना में इसको बड़ा स्पष्ट किया है। और वो फिर अपने को विशिष्ट समझने लगता है, एक अहंकार आ जाता है। धर्मदास जी ने अपनी प्रार्थना में बड़ा सुंदर शब्द कहा, भक्ति दान गुरु दीजिए, गुरुदेवन के देव, जन्म पाया नहीं बीसरूं, करहूं पद सेवा। मांग रहे हैं, बड़ी अच्छी भक्ति मांग रहे हैं।
तीरथ व्रत मैं ना करूं नहीं देवल पूजा, मनसा वाचा कर्म ना मेरे और न दूजा। अष्ट सिद्ध नव निध वैकुंठ के वासा, सो मोहि कछु न चाहिए मेरे अविनाशी। वाह, कह रहे मुझे ये सब चीज नहीं चाहिए। सुख संपत्ति परिवार धन, सुंदर नर वर नारी, सपने इच्छा ना उठे गुरु आश्र भारी हो। धर्मदास की विनती समरथ सुन लीजिए, बस आवागमन निवार कर अपना कर लीजिए। तो इस तरह से मैंने इच्छा की कि मुझे मूल प्रति मिले कबीर मंशूर की। ये लाहौर प्रेस से छपी है 1800 कुछ ईस्वी में। आप सोचें, एक बार मैं हमीरपुर से आ रहा था, मुझे रानी ताल होकर के वापस रांजड़ी आना था। रास्ते में दीवाना राम जी का घर है। दीवाना राम जी हिमाचल प्रदेश भगत सभा के विशेष थे और बहुत जानकारी रखते थे। वो गिरदौर रेवेन्यू इंस्पेक्टर थे। आपने देखा होगा एक बहुत दुबला कमजोर आदमी, आरती में भी देखा होगा, बंदगी कर रहा है। उनकी पुत्री भी वकील है, बेटे अच्छे पद पर है। मुझे कहा, साहब बहादुर, एक बार मेरे गरीब खाने में चरण रखो। मैंने कहा, दीवाना राम जी, समय कम रहता है। बोला, मेरा घर बिल्कुल साथ में है, हाईवे के साथ है, आप वहां से निकलते सिर्फ 1 मिनट आना। मैंने कहा, ठीक है। मैं वहां से जब एक दिन आ रहा था, नदौन से आगे ज्वाला जी और नदौन के बीच में उनका घर है, राइट हैंड पर पड़ता है। तो मैं रुका, उनके घर गया, वो बड़े प्रसन्न हुए। एक आलड़े में, पुराने ज़माने में क्या करते थे लोग, दीवार में एक होल बनाते थे दिया जलाने के लिए, बाकी चीज़ रख, और खूंटी गाड़ते थे। हैंगर का सिस्टम नहीं था। मैंने वहाँ पुस्तकों की मैंने अपने जीवन काल में बड़ी खोज की। इससे मिलान और एक प्रमाण मिलता है। तो एक बहुत जर्जर अवस्था में एक पुस्तक मिली। पुस्तक ठीक इतनी थी और उसमें जब मैं उठाकर देखा, उर्दू में थी। ये पुस्तक छपी थी लाहौर प्रेस में। मैंने दीवाना राम को कहा, मैं इस पुस्तक की बड़े समय से खोज कर रहा हूं, मुझे ये पुस्तक आप देंगे? मैं इसको पुनः छपवाकर आपके पास भेज दूंगा। उन्होंने कहा, महाराज, रेवेन्यू इंस्पेक्टर था, उर्दू का अच्छा ज्ञान रखता था। बोला, आजकल ये उर्दू नहीं चलती है, आप ले जाओ। मैंने उससे कहा
कुछ पुस्तकें आपके पास और उर्दू की हैं क्या, पुरानी? बोला हाँ, मेरे पास मूल पुस्तक उर्दू की है जो लाहौर प्रेस से ये भी छपी है। मैंने उस पुस्तक को भी लिया, बीजक, कबीर बीजक, मूल बीजक। बाद में जब मैंने इनको छपवाना चाहा, विचार आया चाहे कितना भी पैसा लगे इसको मैं छपवाऊंगा, लेकिन छापा खाने वालों ने, प्रेस ने मुझे यह कह करके वो पुस्तक वापस दी कि गुरुजी ये पुराने ज़माने की उर्दू हमें नहीं आती है। बोला ये उर्दू हम नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए हम ये नहीं छपवा सकते। आप देखिए, ये कबीर मंशूर में अभी भी उर्दू के बहुत शब्द हैं। आज ये उर्दू पढ़ना समझने वाले बहुत कम लोग हैं। आप देखें, वर्तमान में इस उर्दू का प्रचलन ना के बरोबर है। आप देखिए, अतः मैं इसको प्रिंट नहीं करा सका। छापा खाने वालों ने बोला, और एक हेडमास्टर है कश्मीर में, मिस्टर बैग, वो मेरे सत्संगी है। मैंने उनको कहा आप ये उर्दू पढ़ो, हेडमास्टर है वो। बोला गुरुजी ये उर्दू बड़ी क्रिटिकल है, आजकल इस भाषा का प्रचलन और लिपि कम है, मैं वो भी नहीं छपवा सका। आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल से इस किस्म की उर्दू पढ़ने वाले लोग नहीं हैं अभी। तो मैंने कहा जहां भी अनुवाद होता है, अनुवाद करता कुछ ना कुछ अपनी चत्ती लगा ही देता है। इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो प्रमाणित करते हैं सात आसमानों का। बंधु, मैंने एक बात कई बार बोली है, अगर आप मेरी पुस्तकों को देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। मैं किताबी ज्ञान के ऊपर आश्रित नहीं हूं। साहब ने एक बात साफ साफ कही, पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भयानक हुए, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। आप ये भी देखिए, ये वही है। मैं ये साक्षी देती है किताबें। तो बंधुओं, आइए थोड़ा मैं विधिवत बाद में आपको कबीर मंशूर पर भी थोड़ा सा विवरण दूंगा। राम जी के वैराग्य प्रकरण में तो इस लड़के ने बड़ी मेहनत की है, इस पुस्तक को छपवाया। लेकिन मैं मीन मेख नहीं निकाल रहा हूं। इस पुस्तक के मात्र 442 पृष्ठ है और लिपि और शब्द भी बड़े हैं, लेकिन इसका प्रयास बहुत अद्भुत है। लेकिन इस पुस्तक जो मूल है, जो मेरे पास है, इसमें बहुत शब्द है। इसकी पृष्ठ संख्या
630 है, यानी मूल योगा वशिष्ठ से 1/3 कम है ये, लेकिन उत्तम प्रयास है ये। आइए, अत स्त्री निंदा वर्णनम दोहा। एक दृश्य संसर्ग में कहूं कथा सुख ध्यान, त्रे निंदा वर्ण्यो यहाँ विद बहुविध सारंग प्राणी। नाड़ी, अस्थि और ग्रंथ से बनी हुई मांस की पुतली जो रमणीय है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, योगा वैशिष्ट कह रहे हैं। उसके यंत्र के समान चंचल अंग समूह में कौन सी वस्तु अधिक सुंदर है? हे जीव, त्वचा, मांस, रक्त, आंसुओं का पानी और नेत्र, इनको छोड़कर विचारों की स्त्री के अंग में कौन सी वस्तु रमणीक है? यदि कोई है तो उस पर आसक्त होने की तो वृथा मोहित होने से क्या लाभ? वही केश है और वही रुद्र है, इन्हीं सबसे स्त्री का देह बना। विवेकी पुरुष इस निंदित नारी की देह को लेकर क्या करेगा? हाय, जो शरीर वस्त्र, उपटनों आदि से बार बार सुशोभित किया जाता है, उसी शरीर को मांसाहारी जीव भक्षण कर लेते हैं। सुमेर पर्वत की शिखर पर प्रवाहित गंगा जल की धारा के समान सुंदर मोतियों की माला। अब यहां क्या कह रहे हैं, आप इस पर गौर करना। सुमेर पर्वत के शिखर पर प्रवाहित गंगा जल की धारा के समान। अब गंगा क्या सुमेर पर्वत से निकल रही क्या? हम तो कह रहे हैं हिमालय से निकल रही। सुनिए, ये रहस्य है। एक ही पर्वत है, सुमेर पर्वत, और हिमालय इसकी शाखा है। प्रमाण, पामीर पर्वत की पीठ साइबेरिया है, उसकी एक ब्रांच नॉर्थ टू ईस्ट जाती है, इसलिए हिमालय खुद एक शाखा है। इसलिए इसी को पामीर पर्वत भी कहते हैं, सुमेर पर्वत भी कहते हैं। शास्त्रों में सुमेर पर्वत का बहुत उल्लेख है। सुमेर पर्वत के शिखर पर प्रवाहित गंगा जल की धारा के समान सुंदर मोतियों की माला जिस स्त्री के स्तनों पर देखी गई थी, वही काल पाकर उन्हीं स्तनों का स्वाद कुत्ते शमशान भूमि के एक कोने में ऐसे लेते हैं जैसे अन्न के छोटे टिपंड का। जैसे जंगल को उपटका देह रक्त, मांस और अस्थि से बनी है, वैसे ही स्त्री की देह भी बनी है। फिर कामनी के देह में इतना प्रेम क्यों? वैसे ही स्त्री का देह भी बना है, फिर कामनी के देह में इतना प्रेम क्यों? हे मुनिवर, स्त्रियों में केवल थोड़ी देर की रमणीयता होती है, किंतु मेरी समझ में थोड़ी देर की भी रमणीयता नहीं होती। राम जी कह रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, अब मैं राम जी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। नहीं, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्होंने जीवन की कला दी, सभी चीजें दी है। विष्णु के अवतार है। आखिर सीता जी के हरण के बाद राम जी बड़े व्यथित हुए थे, नहीं तो रामायण में देखना क्या बात थी। आइए मैं ये बताना चाहता हूँ।
नारी के अंदर आकर्षण मूल क्या है वो मैं बताता हूं आपको। आदि शक्ति ने तीनों पुत्रों को जब राज्य करने के लिए बोला, ब्रह्मा विष्णु महेश को, और प्रमाण मिलता है जब भी देवासुर संग्राम में देवता पराजित होने को होते थे, आदि शक्ति से शक्ति लेते थे। राम जी ने स्वयं रावण के वध के लिए शक्ति को आहूत किया था, और 9 दिन और 10वें दिन उसको मारा था। राम जी ठीक जानते थे कि रावण के पास शिवा शक्ति है और शिव के बल पर ही लड़ते हैं। तो बंधु, आदि शक्ति ने 3 कन्याएं उत्पन्न की, रुचि, रंभा, रेणुका। उनको 16 श्रृंगार कराए, नित्य गायन, जितनी भी कलाएं हैं वो दी। बोला जाओ देवताओं को मोहित करो। उन्होंने बड़ी चेष्टा की, देवताओं को मोहित नहीं कर सकी। वापस आई, बोला देवता मोहित नहीं हो रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आप ध्यान से सुनना। फिर आदि शक्ति ने अपने अंदर एक ताकत निकाली अपने अंदर से, मारण, मोहन, सम्मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, ये उनमें समाधि। बोला आप जाओ, अब सब मोहित होंगे। शास्त्रों में अभी भी हम पढ़ रहे हैं, इंद्र की दरबार में अभी भी अप्सराओं का नृत्य होता है, हम पढ़ रहे हैं। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न होए। इसलिए ये सब दृष्टि से चलते हैं। चाहे कोई भी कितना नारी के लिए बोले कि नाशवान देह हैं, मलमूत्र से बने, आकर्षित हैं, इसलिए हजारों साल तप करने वाले लोग भी मोहित हुए हैं। श्रृंगी ऋषि जैसे घोर तपस्वी भी, जिन्होंने अपने शरीर में सिर्फ अस्थियां रखी थी, बीज नहीं बने, वो भी मोहित हुए। पराशर जैसे महान तपस्वी, हजारों साल तप करने वाले भी मोहित हुए। शास्त्रों में वर्णित है। इसलिए उनका ये सौंदर्य कम आकर्षित करता है, पर जो मारण, मरण, सम्मोहन, उच्चाटन, वशीकरण शक्ति है, ये खींचती है। इससे कोई भी फाइट नहीं कर सकता है। विश्वामित्र जैसे घोर तपस्वी भी बंध गए इसमें। अब यहां साहब कह रहे हैं, घबरा इस संसार में ऐसा दिखा न कोई, जो कंचन और कुचन पर जय न फेरियो हथ, जय न फेरियो हथ आप कमला चलाई। कह रहे हैं इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं दिखा। कंचन सोने को कहते हैं, कुचन वक्ष, पयोधर नारी के स्तन को कहते हैं। ऐसा कोई ना दिखा जो कंचन और कुचन पर जो न फेरियो हथ, जो न फेरियो हथ आप कमला चलाई। अब साहब अपनी वाणी में एक बात और बोल रहे हैं, चदरिया जीनी रही जीनी, लोगों ने इस पर गौर नहीं किया। ये चदरिया सबने मैली की। आगे क्या बोल रहे हैं, एक कबीर जतन से लीनी, ज्यों कि एक कबीर बोल रहे हैं, 10 लोग और नहीं बोल रहे हैं साहब। एक कबीर जतन से लीनी, ज्यों की त्यों धर दीनी। संसार के अंदर 2 चीजें बहुत आकर्षित है, और माया के 2 रूप है। स्थूल में द्रव्य, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, और चैतन्य में नारी। आखिर क्या था, आप हम सब जानते हैं।
जैसे मलमूत्र की इंद्रियां पुरुष के पास है, नारी के पास भी है। सभी चीजें वैसी है। फिर आकर्षण क्यों है? शायद नारी भी नहीं जानती होगी। आदि शक्ति ने इसके अंदर ये शक्ति समाहित की। आप कहो तो लिखित में दिखा दूंगा मैं। पर आगे साहब क्या कह रहे हैं? जहां नाम तह काम नहीं, जहां काम नहीं नाम, कहे कबीर कैसे रहे रवि रजनी की ठाम। नाम की ताकत के बाद यह सम्मोहन कट जाता है। मैं उदाहरण देता हूं। आपने दीक्षा ली है, जरूर आप गृहस्थ आश्रम में नारी के संसर्ग में हैं, और हो सकता है गृहस्थ आश्रम में आप विषय भोग भी कर रहे हैं। मेरी बात लिख लेना कागज पर, वो आकर्षण कभी नहीं मिल सकता है, ठीक है, जैसे दुनिया के लोगों में है। हाँ, आप फिर विषय वासना नाम के बाद क्यों कर रहे हैं, वो मैं बताता हूं। वो एक बायोलॉजिकल नीड है। वो बायोलॉजिकल नीड है। भोजन से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मद्रा, मद्रा से मांस, से भोजन से रक्त, लार, लार से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मंजा मसल्स, मंजा से अस्थियां, अस्थियों से बीज बनता है। जब इसकी अधिकता होती है तो बॉडी डिमांड करती है, इसलिए कहते हैं सेक्स इज बायोलॉजिकल नीड ऑफ द बॉडी। यही प्रॉब्लम विवेकानंद जी ने अपने गुरु जी से कही थी कि मैं विषय विकार तो करना नहीं चाहता हूं, पर कभी कभी मेरा बीज विकलन होता है स्वप्न में आदि। बोला हाँ, बाल्टी में पानी भरता जाए, भरता जाए, जब फुल होगी तो ओवरफ्लो होगा ना। इसलिए सन्यासियों को अल्पाहार और उत्तेजित पदार्थ नहीं खाना चाहिए, जो बीज वर्धक है, दोनों चीज उसमें आ जाती है। इस तरह से आगे क्या बोल रहे हैं, ये आकर्षण इसलिए है। स्त्री के अंग में कौन सी रमणीय है, वस्तु रमणीय है, यदि कोई है तो उस पर आसक्त होने की क्या वृथा, मोहित होने से क्या लाभ है। बस वही चीज है जो मोहित करती। और ये सब निगाहों से चलता है। आपने ये गीत भी सुना होगा, निगाहों निगाहों में जादू चलाना तुमने सीखा है जहां से। अब लड़की कह रही, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बता ये हुनर तूने सीखा कहां से। अब क्या पता है, लड़का बोला, कवि ने लिख तो दिया, वाह बहुत अच्छी बात है। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तूने जहां से। ये सब नजरों से चलता है। इसलिए राम जी ये बात बोल रहे हैं, वही केश है जो, वही केश है और कहीं रुद्र है, इन्हीं सबसे स्त्री देह बना है। विवेकी पुरुष इस निंदित नारी देह को लेकर क्या करेगा। हाय, जो शरीर वस्त्र उपटनों आदि से बारंबार सुशोभित किया जाता है, उसी शरीर को मांसाहारी जीव भक्षण कर लेते हैं। सुमेर पर्वत की शिखर पर प्रवाहित गंगा जल की धारा के समान सुंदर मोतियों की माला जिस स्त्री के स्तनों पर देखी गई थी, वही काल पाकर उन्हीं स्तनों को स्वादु कुत्ते शमशान भूमि के कोने में ऐसे लेते हैं जैसे अन्न के छोटे से
पिंडिका जैसे जंगल में उपटका देह रक्त मांस और अस्थि से बना है, वैसे स्त्री की देह भी बनी है। फिर कामनी के देह में इतना प्रेम क्यों? इस लड़के ने ये पुस्तक कंप्यूटर पर छापने में बहुत कोशिश की है, मैं उसको धन्यवाद दूंगा, लेकिन कक्का की इन मात्राओं में काफ़ी गलतियां हैं और अक्सर ये हो जाती है। स्त्रियों में केवल थोड़ी देर के लिए रमणीयता होती है, किंतु मेरी समझ में थोड़ी देर की भी रमणीयता नहीं होती है। वाह, राम जी कह रहे हैं मेरी समझ में तो थोड़ी देर की भी रमणीयता नहीं है, वो केवल भ्रम मात्र हैं। मदरा और मदरा नैना, मद्र नैना, वो मद्र नैना ने शराबी आंखें, मत वाले नेत्र वाली में कुछ भी भेद नहीं है, क्योंकि कामदेव से उत्पन्न होने वाली ममता का उन्मत्तता से दोनों ही समान रूप से चित्त में विकार करते हैं। स्त्री रूपी बंधन स्तंभ खूंटे में बंधे हुए मनुष्य रूपी हाथियों के समूह निद्रा में ऐसे अचेत हो रहे हैं जैसे कि शम रूपी दृढ़ अंकुशों से तोड़ना किए जाने पर भी चेतना ही करते कजल से काले केशों को धारण करने वाली, स्पर्श करते ही संताप देने वाली नेत्रों की प्रिय, पाप रूपणी अग्नि की शिखा रूपी स्त्रियां मनुष्य को तिनुकार के सदृश जलाती है। लंबी लकड़ी दूर जलती हुई अग्नि में ईंधन का काम देती है तथा सरस होने पर भी नीरस हो जाती है और देखने में सुंदर होने पर भी धीरे धीरे जलकर दारुण कोयला बन जाती है। इसी तरह स्त्री भी दूर जलती हुई नर की अग्नि के लिए ईंधन के समान है। वह देखने में सरस मालूम होती है, परंतु परिणाम में सांसारिक दारुण यंत्रणाओं की का मूल है। नारी की झाई पड़त अंधा होत को भुजन, कबीर तिनकी कौन गढ़ जो नित नारी के संग। चलिए, मैं इस प्रकरण को यहाँ समाप्त करना चाहूँगा। कहने का ये मतलब है, आप विचार करके देखें राम जी के उद्घोष में कितना वजन है। वाह, पर नाम की ताकत के बाद वो सम्मोहन नहीं चलता है। इसलिए चाहे आप गृहस्थ आश्रम में रह करके विषय संभोग में हैं, आकर्षण नहीं मिल सकता है, ये मेरा दावा है, क्योंकि अब आप पर सम्मोहन नहीं चलेगा। वाह, इस पर भी साहब ने कहा है, सदगुरु शब्द सहाय, निकट गए तन रोग न व्यापे, पाप ताप मिट जाए। मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन कर मन ही मन पछताए, यानी मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन आदि नाम के आगे काम नहीं करेंगे। आप दुनिया में रह रहे हैं, मेरा एक दावा है, आपके अंतःकरण में संसार के पदार्थों के प्रति जो आसक्ति है वो नहीं रहेगी। बस यही खास बात है। ऊपर चाहे आप बायोलॉजिकली लिपटे हैं, अलग बात है, लेकिन अंदर से वो आकर्षण नहीं रहेगा। क्षमा चाहता हूँ, कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा साहब।